Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो यस, रीडिंग लेते हैं, लेकिन किसकी रीडिंग ले भाई? हाँ, आज करियर रीडिंग ले लेते हैं। दो कपल्स की लूँगी मैं, एक सुमान और दूसरा प्रियंकित। ये दोनों की करियर रीडिंग ले लेते हैं। और यस, करियर रीडिंग में आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इनके लाइफ में आ सकती है, या फिर क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं, या इन्हें क्या क्या करना चाहिए, या कैसा चल रहा है इनका। इसमें कुछ पास्ट की एनर्जीज़ भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग। तो करियर रीडिंग ऑफ सुमान. So I am taking it separately. So I'm going to be first taking career reading of Fehman and then Subol. So इन दोनों की, फहमान की हम हाईलाइटेड एनर्जी में देख लेती हूँ। रिजेक्शन आया है इनका फर्स्ट कार्ड, चेंज ऑफ प्लेस आया है, जॉय हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन भी आया है, डिसीजन और इनडिसीजन आया। चलो ठीक है, तो यहाँ हम टैरो की हेल्प से ये सारे एनर्जीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस सी कि फहमान की कैसी रहेगी, कि फहमान का फ्यूचर कैसा रहेगा करियर के, व्हेन इट कम्स टू हिज करियर, हाउ इज़ इट गोइंग टू बी, और हाउ ही इज़ गोइंग टू बी फेयरिंग इन हिज करियर। देखते हैं क्या है, या व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज करियर, और what are the chances of he being successful in his career. देखते हैं what all opportunities he can get, what can be the obstacle in his life when it comes to his career. So all of these things that we are going to be taking in today's reading. तो देखते हैं रीडिंग कैसे अनफोल्ड होती है, ये कार्ड्स क्या बताते हैं, कुछ पता नहीं है। तो yes guys, stay positive and stay focused. Universe, please give me true cards. I want true cards. Career reading of Fehman. Wow, lovely, beautiful. So the first card is Ace of Pentacles. So he may come across a project which may, see, I'm telling you, it is all about opportunities and possibilities. Okay, I always tell you that in tarot, especially in my reading, I always tell you that, I always say that it's not about future prediction. It's about the possibilities and the opportunities one can get. And this is what the tarot tries to tell you. And it also tells you, guides you, how you can encash on those opportunities and possibilities. तो बहुत अच्छी इनको पॉसिबिलिटीज़ हैं अच्छे प्रोजेक्ट मिलने की। मिल भी सकता है एक अच्छा सा सॉलिड प्रोजेक्ट चाहे तो ये कार्ड तो बहुत बेहतरीन आया है। ये इनकी सोच भी हो सकती है कि मुझे जब तक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं शो करूँगा, ये भी हो सकता है। अब इनकी इंडिसीजन एंड डिसीजन वाली एनर्जी आई थी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया है, लेकिन ये डिसीजन और इनडिसीजन वाली एनर्जी में है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स ही इज़ नॉट एबल टू टेक अप द डिसीजन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। तो उनको ये प्रोजेक्ट जो इनको मिला है, ऑफ़र हुआ है, ऑफ़र होने वाला है, जो ये शायद सोच रहे हैं, तो शायद उसको डिसाइड करने में इनको मुश्किल हो रही है। दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि रिजेक्शन का कार्ड आया है, तो मे बी इज कम अक्रॉस दिस प्रोजेक्ट, एट द सेम टाइम देयर मे बी अनदर पर्सन हु इज ऑल्सो बीन ऑफर्ड द सेम प्रोजेक्ट एंड ही मे बी डाउटिंग वेदर ही विल गेट selected in it or not, or if some other person gets selected, obviously he is going to be getting rejected. तो वो रिजेक्शन का भी डर लग रहा है। तो रिजेक्शन का डर का थर्ड पॉइंट इनका ये हो सकता है कि इफ़ ही टेक्स टू लॉन्ग टू डिसाइड देन ही मे प्रॉबली लूज आउट ऑन दिस ऑफर। तो ये इनके एनर्जी से मैच कर रही है ये सारी एनर्जी, अभी जो हाईलाइटेड एनर्जीज आई थी।
तो यस, एक ऑफर है। अब आगे देखते हैं। ओके गाइस, यस। सेकेंड कार्ड, यूनिवर्स प्लीज गिव मी ट्रू कार्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी ट्रू कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स। रोमांस, करियर, वाओ। सो 9 ऑफ कप्स। सो या ये इनकी एनर्जी डिपिक्ट हो रही है। इन्हें डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑफ़र इनके हाथ से आता आता चला जाएगा, किसी और बंदे को मिल जाएगा। अगर ये फ़िलहाल किसी डिसीशन को लेने में उतने कामयाब नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा ही वक्त लगा देते हैं, तो इनके हाथ से कहीं वो कुछ खसक ना जाए, ऐसा इन्हें लग रहा है। सेकेंडली, इनका खुद यही मानना होगा या फिर किसी एक ऐसी चीज़ जो अच्छी खासी ऑफ़र इनके हाथ में आई थी, इन्होंने उनको छोड़ के आगे जाना पसंद कर लिया। ये भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा नहीं, ये नहीं कुछ और। तो ये जो एनर्जी में थे ये, क्योंकि मैंने कहा आपको पास्ट की एनर्जी भी इसमें आ सकती है, या पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि इनके पास अच्छा खासा ऑफ़र आया, उस वक्त इन्होंने सोचा नहीं, मुझे शायद इससे बेटर मिल सकता है, और उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और वो आगे निकल गए। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे के कार्ड्स जो हैं वो और बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सिंगल कार्ड से आप कुछ नहीं कह सकते, तो कॉम्बिनेशन में जो आएगा तो स्टोरी लाइन थोड़ी चेंज हो सकती है। सो आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। येस गाइज, दोज पीपल हु आर internationally based and have some problem understanding Hindi, so I'm talking in English also. I cannot kind of translate all the time, but yes, of course, major points I'll tell you. So he might have come across some offer in the past where he might have thought that he can get something better than this, and he might have rejected this offer. This is what I get. So he's kind of been seeing leaving some kind of situation and going somewhere else, thinking that the grass is greener on the other side. This is what I get. So there are so many possibilities. Let us see बाकी की cards क्या कहते हैं. Give me true cards, give me true cards, give me true cards. वाह, तो ये हो सकता है कि ये वापस से वही प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, और ये इनका पास्ट का कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी शायद इनको थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है। उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करके, या फिर उसमें से ये माइट हैव ऑप्टेड टू कम आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ये भी हो सकता है। तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा चूज़ किया था कि उस प्रोजेक्ट से मैं निकल जाता हूँ, वहाँ से निकलना बेहतर होगा, तो अभी अपने उस फैसले पर ये थोड़ा सा पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, और इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। तो इन द पास्ट if he might have rejected some project, they're thinking that there's something better ahead. So the current situation says that now he's regretting about the decision which he made, and he's thinking that he made some kind of a mistake by doing that. So, and at the same time he's thinking of getting that project back, maybe. Or maybe he's thinking of some past project where he did extremely well. So he's thinking of getting similar kind of a project, or working in this similar project, maybe, I don't know. तो ये भी ऐसा हो सकता है कि जो अच्छे खासे चलते हुए प्रोजेक्ट से इन्होंने बाहर निकलने की सोची, या फिर उसमें, और या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें बड़ा अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था और किसी वजह से वो ख़त्म हो चुका, बंद हो चुका, तो उसी चीज़ का उन्हें ये हो रहा है, दुख हो रहा है, और वैसे ही किसी सिमिलर प्रोजेक्ट के बारे में ये सोच रहे हैं और चाहते हैं वैसा ही कुछ हो जाए। तो ये ऐसी एनर्जियाँ हैं, बड़ा सॉरी फील कर रहे हैं यहाँ पे। ये अपने डूइंग का, रॉन्ग डूइंग का जब सॉरी फील करते हैं तभी भी ऐसा कार्ड आता है। वाह, तो ये कार्ड आया, देखो, एक और इनको एक पैशनेट बिगनिंग मिल सकती है। तो ये चाह रहे हैं कि ये जो इन्होंने ख़त्म किया, जो द project which he left, and the same place he wants to go back to.
I hope you understand what I'm trying to tell you. So this is what I get out of these 4 cards. तो ये जो project जो इन्होंने छोड़ा था, जैसे छोड़ के कहीं और गए थे, उसी को वापस इनके हाथों में वो आ जाए प्रोजेक्ट, ऐसा ये सोच रहे हैं अभी। अभी कोई प्रोजेक्ट इन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है क्या? वाह, तो उसका देखिए रीज़न क्या है कि जिनके भी साथ इन्होंने काम किया वो मेकर्स या तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेशन इनका चलता होगा, ये कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई है जो इनके ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर इनका कोई मेकर ही ऐसा कुछ होगा जो बहुत रैंडम वे में चॉइसेस लेता है, डिसीशंस बनाता है, और बट वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ भी हो सकता है एट टाइम्स, बोलता, नॉट ऑलवेज, बट येस, सो एट टाइम्स यू मे फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ, और वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क अंडर सच पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। तो वही रीज़न था जो ये इसमें से निकले थे। लेकिन अभी ने ऐसा लग रहा है कि वापस उन्हीं के अंडर में काम करना, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के अंडर में काम करना ही बेहतर है, ये इनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ही इज़ रियलाइजिंग नाउ, ओके, ही लेफ्ट दिस प्रोजेक्ट because he thought that it is difficult to work under such energy which is so stubborn, which is so domineering, which is so bossy. But now he is realizing that it is better to work under such kind of energy only, because he finds that potential is big over here. There's a good potential working under such kind of an energy. Who's strict, but he's strict, he or she, whoever they are strict, but they are sensible and they are correct. This is what he's feeling. So he wants to go back to the same project or same people. I don't know, मुझे ऐसा ही दिख रहा है. Wow, so he's thinking of this project only, where he the project he left, or maybe he's been offered some project, but I don't know, maybe in a hurry, or maybe he was in a state of mind where he was not able to take any decision, and randomly he must have said no to that project, and then after after a point he felt that his decision was wrong or something, and he realized that he took a wrong decision, and now thinking that he was wrong at this point in time, he wants to mend his mistake and wants to go back to the same project. This is what I get. And yeah, so he doesn't want to lose out on this project. तो ये project इनके हाथ से गया नहीं है, ये खुद वहाँ पर हाँ ना के सिचुएशन में रहे हैं, और अब इन्हें लग रहा है कि कहीं ये प्रोजेक्ट किसी और को ना मिल जाए, तो वो डर रहे हैं कि इनका इनका रिजेक्शन हो के किसी और को ना मिल जाए। ये डर है इनको अभी, कि कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले से ही आ रहा है ये। ठीक है, तो ही डजंट वांट टू लूज़ आउट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट को वो लूज़ नहीं करना चाह रहे। और या फिर इनके साथ ये हो सकता है कि खैर आगे की एनर्जी से समझ में आएगा, आगे देख लेते हैं। और फिर से आ गया, देयर इज ओनली 1 एस रिमेनिंग नाउ, और 3 एसेस वी गॉट। एस ऑफ कप इज रिमेनिंग, या ही इज लुकिंग फॉर सम ग्रेट बिगिनिंग फॉर हिमसेल्फ, he is looking for some fresh beginning for himself. He is definitely looking for something, and this time he wants to take decisions sensibly, practically, leaving all his emotions at the back burner, क्योंकि बहुत इमोशनल होके आप कई बार रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो, है ना। तो मे बी the same thing he might have faced, and now he is actually looking for some kind of a new beginning for himself, a great beginning. See, can you see all the aces have come? All the aces is desperately looking for something great for himself. Okay, and
the same offer he might have got in the past, which he maybe out of, I don't know, out of what energy, his foolishness, or maybe his indecisive mind, or indecisive mind state, or indecisive nature, or I don't know what was that. He might have said no to this, and now he's regretting about that, and he wants to go back to the same project and work under the same strictest of the all, the woman or a man, I don't know who this person is. This is what I get. Okay, तो ये वापस उसी इंसान के अंडर काम करना चाहते हैं जो इनके हिसाब से काफ़ी स्ट्रिक्ट रह चुकी हैं या चुके हैं, और वहीं उनके अभी रिग्रेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो ही बहुत अच्छा था। ये सारी एनर्जी वापस उन्हीं के पास जाके काम करना चाहते हैं। ये कौन है आई डोंट नो, ये इनकी एनर्जीज आ रही हैं अभी। अरे यार, फैमान की रीडिंग इतनी बड़ी होगी तो बाकियों की मैं कैसे लूँगी? आई डोंट थिंक सो मैं प्रियंकित की ले पाऊँगी। तो अभी और कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं इनकी, या सिर्फ फैमान की लेके मैं रैप अप कर देती हूँ यार। काफ़ी बहुत बड़ी आ रही है रीडिंग। फैमान कैसा रहेगा इनका, ये भी ले लेते हैं। तो will he get the same project which he is regretting about? क्या मिलेगा इसको, देखते हैं। He'll fight for that project, maybe. Yes, he's passionate about that project. He's feeling depressed because he lost that project, maybe, or he is thinking if he loses that project, then what will happen. So he's under this depression wala energy. Yeah, but he's gathering his strength. Yeah, he'll get it. So if he tries hard, he may get this project. I don't know, maybe, I think this is what I get. So I don't know what project he's looking for. Again, the same thing. He wants to fight for that project, and he may get, okay, something new he will get. I don't know what, but something great, something new, something he will end, and then a new thing he'll get. Or maybe the fight which they have between them, that would be ended, and he may get an entry into the same project. अब आई डोंट नो कितने लोगों को ये रीडिंग समझ में आ रही होगी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यही लग रहा है, मैं आपको हिंदी में शॉर्ट में बोल देती हूँ कि इनके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, या आया था, या आ सकता है। तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। अगर आया था तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उससे वॉकआउट किया था, या फिर उन्हें कोई टेंटेटिव आंसर नहीं दिया था, और शायद वो प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल गया। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में अगर ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट से उन्होंने अगर आउट होने का ऑप्ट किया था, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि मेकर्स जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन इनको थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, एंड ये भी बात हो सकती है, लेकिन अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हीं के अंडर काम करना बेहतर है, ये हो सकता है। तो किसी ओल्ड प्रोजेक्ट को वापस से सीख करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या फिर एक और इनकी पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि एक प्रोजेक्ट जिसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, बहुत दिनों से चाहते हैं, वैसा कुछ मिल जाए, और वो किसी वजह से किसी और को मिल जाए, और इनको रिजेक्शन मिल जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डर और ये खौफ भी इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन कुछ एनर्जीज़ इनकी ऐसी आई है जिसमें ये दिख रहे हैं फ़ाइट करने के मूड में हैं, कि दे विल फाइट फॉर दैट प्रोजेक्ट, दे विल फाइट फॉर दैट थिंग टू कम बैक टू हिम, वो चीज़ के लिए लड़ेंगे। और इन लोगों के बीच में अगर कुछ मेकर्स और इनके बीच में अगर किसी भी किस्म का कुछ भी झोल झाल होगा,
तो वो एंड हो सकता है और इनको वापस वहाँ पे एंट्री मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा ये कार्ड आया है। तो जो भी हो इनको शायद कुछ अच्छा हासिल हो सकता है इनके करियर में, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इनका जो डिप्रेशन पैच चल रहा, अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा मेरे को इनका करियर, और ज़्यादातर ये मेरे को ट्रैवलिंग पे ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी से थोड़ा सा डिप्रेस्ड या सैड है। और अगर ये दोनों एनर्जी हम देखें तो कोई होगा जो डिप्रेशन में है या सैड है, उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और वो बंदा कोई इनके घर का भी हो सकता है, ये भी दिखाई दे। ट्रैवल का एक और कार्ड आया, क्योंकि ये भी हेल्थ का कार्ड है, तो हेल्थ को लेके कोई इशू हो सकता है, उसकी वजह से कोई ट्रैवल हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और हेल्थ को लेके भी अगर ये फाइट कर रहे होंगे तो यू नेवर नो, ये इनकी हेल्थ या किसी की भी हो सकती है। सो विद दिस आई इन माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे, बिकॉज मैं थक गई। मैं अभी सिर्फ मेहमान की रीडिंग ले रही हूँ, एंड मैं कल सुम्बुल की ले लूँगी, थोड़े देर बाद ले लूँगी। ओके ठीक है, अभी नहीं लेती हूँ। तो until I meet you again, please guys do take very good care of yourselves. Bye guys.